दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द ह्यूमन आई। ये हमारा इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम जो देखने जा रहे हैं वो ये है कि द ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन्स। ह्यूमन आई जो होती है वो सबसे वैल्यूबल और सेंसिटिव ऑर्गन्स है। इट इनेबल अस टू सी द अराउंड वर्ल्ड। ये हमको पूरे वर्ल्ड को होने का एहसास दिलाती है। एंड द कलर अराउंड अस, और इस वर्ल्ड में जितने भी कलर्स हैं उसको हमको आइडेंटिफाई करवाती है। ऑन क्लोजिंग द आई, जैसे आई को हम क्लोज कर लेते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट टू सम एक्सटेंट बाय देयर स्मेल। तो हम कुछ ऑब्जेक्ट को उनकी स्मेल के द्वारा पहचान पाते हैं, या फिर टेस्ट के द्वारा, साउंड के द्वारा, एंड देन मेक आर बाय टच, और टच के द्वारा। इट इज़ हाउएवर इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर व्हाइल क्लोजिंग द आई। मतलब हम आई को क्लोज करके या किसी कलर को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। Thus, of all the sense organ, the human eye is most significant. One is it is enabled us to see the beautiful, colorful and world around us. जितने भी सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं उनमें से आई सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है, जो हमको कलर के बारे में या वर्ल्ड के बारे में बताता है। द ह्यूमन आइज इज़ लाइक अ कैमरा। ह्यूमन आई जो होता है वो एक कैमरे की तरह होता है। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। इसका जो लेंस सिस्टम होता है वो इमेज को फॉर्म करता है एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पर, जिसका नाम है रेटिना। लाइट इंटर द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। लाइट इंटर करती है आई में एक थिन मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसका नाम है कॉर्निया। इट फॉर्म द ट्रांसपेरेंट बल्ब ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ आई बॉल। ये एक ट्रांसपेरेंट बल्ब बनाता है, एक उभार बनाता है, ठीक है, आई के बाहर की तरफ। द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्पेरिकल इन शेप। आई बॉल जो होती है वो स्पेरिकल शेप फॉर्म करती है। कैसी बनाती है? स्पेरिकल शेप बनाती है। विथ अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर होता है कितना? 2.3 सेंटीमीटर होता है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रे एंटरिंग द आई अकर एट आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। जितने अधिकतर जो लाइट की रेडिएशन होती है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, और कहाँ से? आई से रिफ्रैक्ट होती है, और वो पार्ट कॉर्निया कहलाता है। द क्रिस्टलाइन लेंस मेयरली प्रोवाइड द फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ required to focus object a different distance on the retina। तो क्रिस्टलाइन लेंस होता है, ये क्या प्रोवाइड करता है? एक फाइनर एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे इमेज जो है वो रेटिना पर फॉर्म हो जाए। क्या हो जाए? एक इमेज जो है वो रेटिना पर फॉर्म हो जाए, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस ऑन द रेटिना वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। उसे हम आइरिस कहते हैं। बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे, आइरिस द डार्क मस्कुलर डायफ्राम। आइरिस जो होता है वो एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपल, जो प्यूपल के साइज को कंट्रोल करता है। द प्यूपिल रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। प्यूपिल जो होता है वो रेगुलेट और कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को। क्या करता है? अमाउंट ऑफ लाइट को, जो कि आई में इंटर करती है। द आई लेंस फॉर्म एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। देखो, जो आई लेंस जो होता है वो इमेज फॉर्म करता है रेटिना पर वो इमेज कैसे बनता है? रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। द रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। रेटिना जो होता है वो एक डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है जिसमें बहुत लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट होती है। द लाइट सेंसिटिव सेल गेट एक्टिवेटेड अपॉन एल्यूमिनस एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। लाइट की प्रेजेंस में लाइट सेंसिटिव सेल जो रहती है वो एक्टिवेट हो जाती है और कुछ सिग्नल जनरेट करती है। अब ये सिग्नल कहाँ जाता है? तो सिग्नल आर सेंट टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व। ये ब्रेन में जाता है ऑप्टिक नर्व के द्वारा। द ब्रेन इंटरप्रेट दिस सिग्नल एंड फाइनली ये ब्रेन जो होता है इन सिग्नल को इंटरप्रेट करता है
और इसको इंफॉर्मेशन के लिए प्रोसेस कर देता है, जिससे हमको किसी ऑब्जेक्ट का होने का आभास होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ आई के, ये हमने डायग्राम देखा आई का डायग्राम अगर हम देखते हैं तो देखो क्या है। सबसे पहली बात, ये जो बाहर बल्क वाला पार्ट दिख रहा है जिसे हम कॉर्निया कह रहे हैं, ठीक है, और ये जो बीच वाला पार्ट है इसे प्यूपिल कहा जाता है, और ये प्यूपिल को जो एडजस्ट करती है उसे हम आइरिस कहते हैं। ये प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करती है आइरिस, और ये प्यूपिल जो है ये अमाउंट ऑफ लाइट कितना अंदर जाएगा वो उसको एडजस्ट करती है। यहाँ पर एक लिक्विड भरा होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और यहाँ एक लेंस होता है। ठीक है, अब ये लेंस को एडजस्ट करने के लिए सिलियरी मसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब सिलियरी ये जब एडजस्ट होता है तो फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाती है लेंस की, और पीछे जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है जो रेटिना होता है, इस रेटिना पर इन्वर्टेड और रियल इमेज बनता है। ठीक है, अब जैसे इमेज यहाँ पर आता है तो हमारी आइज जो होती है वो क्या करती है, वो इन चीज़ों को एनालाइज करके एक जो रेटिना होता है, रेटिना पर सेंसिटिव सेल्स होती है, वो सेंसिटिव सेल क्या करती है, वो सेंसिटिव सेल जो है उस एक्टिवेटेड हो जाती है लाइट की प्रेजेंस में, और मैसेज को सेंड करती है यहाँ से, किसके द्वारा, ऑप्टिक नर्व के द्वारा। और जब ऑप्टिक नर्व के द्वारा ये मैसेज को सेंड करती है तो ये ब्रेन में पहुंचाती है, और ब्रेन इसको क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। ठीक है, और ये जो बीच में लिक्विड भरा रहता है जिसे हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं, क्या कहते हैं हम, विट्रस ह्यूमर कहते हैं। तो ये जो था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ आई था। आज हम यही डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आई का। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।